अब यहाँ हमने ओम का उच्चारण किया 3 बार। के बाद हम अपनी प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम अपने आसन और प्राणायाम को शुरू करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मुख्य आसन और प्राणायाम को करने से पूर्व यहाँ हमें कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी होंगी, जिससे कि हमारे शरीर की जो अकड़न है या किसी भी तरह की परेशानी है वो सब समाप्त हो जाए और हमारा शरीर आसन और प्राणायाम करने के योग्य हो जाए। अर्थात यहाँ पर बहन कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस आपको बताएंगी, तो उनको आप करिए। बहन आपको दिखा रही हैं, उसी तरीके से आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है।
त्रिकोण आसन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच कुछ फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथों को बगल में फैलाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की यह है कि जिस तरफ हम झुकेंगे उस पैर को उसी सीध में सीधा कर लेंगे। जैसे अभी हमने अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक बगल में फैला लिए हैं। अब हमें अब श्वास लेकर दाईं ओर झुकें। जब हम झुक रहे हैं तो हमारा पैर दाईं ओर की तरफ हो जाएगा, जैसे बहन कर रही हैं उसी प्रकार से आप भी करेंगे। और झुकते समय नजर सामने रखें। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें। बायां हाथ सीधा आकाश की ओर रखें और नजर बाएं हाथ की उंगलियों की ओर रखें। बहन को देखिए और इसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिए। अब वापस सीधी अवस्था में लौटकर दूसरी ओर भी हाथ बदलकर यह अभ्यास करें। शुरुआत है, इसीलिए अभी आप इसको 2-3 बार करें। और जब आपका जो शरीर है थोड़ा सा लचीला हो जाए तब आप इसकी संख्या को बढ़ाते जाएं और बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 10 बार इसको करें। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि शरीर उठाते समय हम अपनी सांसों को अंदर करेंगे और झुकते समय श्वास को छोड़ेंगे। इस आसन से होने वाले अनेक लाभ हैं, जैसे यह आसन करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है, हमारी पाचन प्रणाली दुरुस्त होती है, चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द गायब होता है और सबसे बड़ी जो समस्या है कि पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी और मोटापा दूर करने में यह आसन बहुत सहायक है और इसके साथ साथ आपके शरीर को आकर्षक भी बनाता है। इसको करते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखें। लो बीपी, हाई बीपी, माइग्रेन, गर्दन और पीठ की चोट लगने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। और यदि इस आसन को करते समय आपको चक्कर आता है या फिर सिर में दर्द होता है तब भी आप इस आसन को मत करिए। और यहाँ त्रिकोण आसन करने के अनेक प्रकार हैं, परंतु मैंने यहाँ आपको बहुत ही सरल प्रकार बताया है, तो आप पहले इसको करें, फिर अन्य प्रकार भी मैं आपको बताऊंगी।
उष्ट्रासन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि घुटनों के नीचे आप कोई मोटा कपड़ा लगा लीजिए, जिससे कि आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें और अब दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर तथा बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। इस मुद्रा में कुछ सेकंड्स रुकें और फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। इस तरह इसको 5 से 7 बार कर सकते हैं, परंतु यदि आपने नहीं किया है तो 1 या 2 बार ही करें। इस आसन से होने वाले लाभ अनेक हैं। इससे पेट की चर्बी कम होती है। यह आसन मधुमेह में बहुत अधिक फायदा करता है, क्योंकि यह आपके पैंक्रियास को उत्तेजित करता है और इंसुलिन के स्राव में मदद करता है। फेफड़े संबंधी बीमारियों से आपको बचाता है। कमर दर्द में बहुत अधिक फायदा करता है। साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, उनको भी ये बहुत फायदा करता है। इस आसन को करते वक्त सावधानियां ये रखनी है कि उच्च रक्तचाप से जो व्यक्ति ग्रस्त है उसे यह नहीं करना चाहिए। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसे करने से बचना चाहिए। अधिक कमर दर्द में इसका अभ्यास न करें तथा साइटिका एवं स्लिप डिस्क वाले मरीज इसको किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठने के बाद अपनी कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपने हाथों को ऊपर ले जाइए। सांस भरते हुए ऊपर लेके जाइए सिर की सीध में, और फिर सांस को छोड़ते हुए अपना सिर और अपने हाथों को नीचे लेकर आइए। अपने सिर को घुटनों से लगाइए और अपने हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा करते हुए आपके जो घुटने हैं का जो पैर है वो आपके जो पैर हैं वो मुड़ने नहीं चाहिए। इस प्रकार इस स्थिति में थोड़ी देर रहें। फिर सांस को भरते हुए बस अपनी पूर्व वाली स्थिति में आ जाए। आसन से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो हमारी तोंद है, जो हमारा बढ़ा हुआ पेट है, ये आसन उस चर्बी को कम करता है। हमारे जो पृष्ठभाग है उसका लचीलापन बनाकर रखता है। जानु शीर्षासन। इसको करने के लिए आप दंडासन की स्थिति में बैठें। इसमें आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप अपने दाएं पैर को मोड़कर उसे बाईं जंघा के मूल से टच करें और आपका जो बायां पैर है उसको बिल्कुल सीधा रखें, वो मुड़ना नहीं चाहिए।
और अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं। और धीरे धीरे अब सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लेकर आएं और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करें और अपना जो आपका माथा है उसको आप अपने घुटनों से छुपाएं। ऐसा करते वक्त आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए और इस स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड रहें। फिर धीरे धीरे अपनी पूर्वक स्थिति में आ जाएं, सांस लेते हुए। इस आसन को करने से अनेक लाभ होते हैं। सर के अंगों व कंधों का व्यायाम होता है, पेट की मांसपेशियां हमारी मजबूत बनती हैं, पाचन क्रिया हमारी अच्छी रहती है, कब्ज की समस्या नहीं होती, पेट का फूलना, पेट की सूजन जो आज हमें लाभ मिलता है। इस आसन को करते वक्त सावधानी यह बरतनी है कि यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप इस आसन को ना करें। गंभीर पीठ दर्द से पीड़ित हैं तभी ये आसन ना करें। आप कोई भी गंभीर समस्या है तो इस आसन को आप ना करें। वीरासन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम हमें वज्रासन में आना होगा। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद आपकी जो एड़ियां हैं, आपके जो पंजा है वो सब आपके नितंबों से दब रहा है। अब आप अपनी एड़ियों को नितंबों से थोड़ा सा अलग करें। जैसे बहन आपको करके दिखा रही हैं, इसी प्रकार से आपको करना है। अपनी एड़ियों को नितंबों से थोड़ा सा दूर करें और जो आपके नितंब हैं वो जमीन को टच करने चाहिए। इस आसन को करते वक्त सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आपको इसे करते वक्त या तो आप किसी गुदगुदी चीज पर बैठें, गद्दे पर बैठें, या आपको दिक्कत है नितंब वाले एरिया में तो वहां आप कोई तौलिया रख लें, या फिर आपको घुटनों की समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। और इस प्रकार जब आपकी एड़ियां आपके नितंबों से दूर हो जाएंगी और आपके नितंब जमीन को टच करने लगेंगे तब अपने हाथों को घुटनों पर रखें और शांति से इस अवस्था में कुछ देर बैठें और अपनी जो सांस लेने की गति है उसको सामान्य रखें। इस आसन को करने से हमें अनेक लाभ होते हैं। जैसे खाना खाने के बाद हम इस आसन को कर सकते हैं। वज्रासन और वीरासन ऐसे दो आसन हैं जिनको हम खाने के बाद कर सकते हैं। इससे हमारा पाचन अच्छे से होता है, हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, जिसको कि हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। और इसको करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, एक आरामदायक मुद्रा में बैठना होगा। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, उसमें बैठिए, सुखासन में बैठिए, चाहे आप वज्रासन में बैठिए, जो भी आपको आरामदायक लगता है उस स्थिति में आप बैठिए और ध्यान की मुद्रा में बैठिए। अब जैसे बहन करके दिखा रही हैं उसी तरीके से करिए। अब अपना दायां हाथ ऊपर उठाइए और दायां हाथ उठाने के बाद उसका जो अंगूठा है उससे अपनी दाईं नासिका, जो दायां आपका नासिका छिद्र है उसको बंद करिए और जो बायां आपका नासिका छिद्र है वहां से आप सांस लीजिए।
सांस लेने के बाद अब जो आपकी उंगलियां हैं उनमें जो 2 आगे की उंगलियां हैं उनको आप मोड़ कर रखिए और 2 जो पीछे की उंगलियां हैं, अनामिका और सबसे छोटी वाली, उनसे आप सांस लेने के बाद उनसे आप अपना जो बायां नासिका छिद्र है उसको दबाएं और जो दायां नासिका छिद्र है उस पर से अपने अंगूठे को हटा लें और अपनी श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रकार ये क्रम हमें करते जाना है। इसी क्रम को करते जाइए। थोड़ी देर इसको करना है हमें। बहन कर रही है जिस प्रकार, उसी प्रकार आप लोग करते जाइए। इसी क्रम को हमें लगातार बनाए रखना है। नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। इसी प्रकार इस क्रम को जारी रखिए। कम से कम 20 से 30 बार इसको करिए, फिर अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाइए। इस प्राणायाम को करने से अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम ऑलराउंडर कहते हैं किसी को, तो हम इस जो प्राणायाम है इसको ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि इसको करने से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान बहुत कम है। तो यहाँ अनेक फायदे हैं, उनमें से कुछ फायदे मैं आपको बताती हूँ। सर्दी, जुकाम, दमा की शिकायतों में इससे बहुत अधिक फायदा मिलता है। हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं और जो कोई भी एलर्जी हमारे अंदर होती है उसको ख़त्म करने में ये कारगर है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो प्रतिरोधक शक्ति इससे बढ़ती है। हृदय हमारा बलवान बनता है। गठिया के लिए, जो गठिया हो जाता है उसके लिए फ़ायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। तनाव और चिंता को कम करता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है और हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है। इसके तो मैं जितने भी लाभ बताऊं उतने कम हैं। शव आसन को करने के लिए सर्वप्रथम अपने योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और इस प्रकार बिल्कुल फ्री होकर लेटें। कोई समस्या आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपने सारे अंगों को आप ढीला छोड़ दें। पैरों को थोड़ा सा फैला लें, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें, बिल्कुल आराम से। हाथों को खोल लें। हाथों को, हथेलियों को आप आसमान की, आकाश की तरफ रखें और बिल्कुल सारी चिंताओं को भूल जाएं। केवल लेटे रहें बिल्कुल शांति से। और बाहरी दुनिया तो हम हमेशा ही देखते हैं। अब क्या करना है, अपनी आंतरिक यात्रा करनी है। शवासन में हम क्या करते हैं, अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं।